हेलो हाय गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह शुरू हो गई है। सुबह तो नहीं कह सकते, टाइम मैंने अभी घड़ी पे दिखा नहीं। तो बच्चे बेटी ट्यूशन से होकर आ गई थी। सुबह नाश्ता करके गई थी, वो ब्रेड और अंडा खा के गई थी। फिर क्योंकि आज उसकी छुट्टी है तो ट्यूशन उसकी फिर सुबह हो गई थी। तो आकर उसने कहा भूख लग रही है, तो मैंने फिर कहा कि केले हैं, चलो केले का बनाना शेक बनाते हैं। अब देखो केले ना, एक तो 80 रुपये दर्जन केले लेके आती हूँ। ऊपर से अब आप कहेंगे 80 रुपये कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, पर हर दूसरे तीसरे दिन 80 रुपये खर्च होना, क्योंकि केला भी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो है एनर्जी लेवल होता है। और बच्चों को केला देना, बढ़ते हुए बच्चों को केला कम से कम 1 से 2 डेली ही खाना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का हो। मैं तो कई बार 100 रुपये भी केले ले आती, 100 रुपये। और अगर वो उससे मंगाओ ना ब्लिंकिट से, तो मेरे ख्याल से कितने 80 रुपये के तो 6 केले देता है। वो कितने देता है, 8 आते हैं, 6 आते हैं, आई डोंट नो। कि 4 4 केले हस्बैंड मंगाते हैं, और वो थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। पर वैसे केले मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो अब खाली मैं केले ब्लिंकिट से मंगाऊँ, वो भी सही नहीं है। तो भाई वहाँ 150 रुपये देने चुभते नहीं। अब आप बोलोगे ठेले वाले को 80 रुपये देना तुमको चुभ रहा है, और ब्लिंकिट को 150 रुपये देना तुम्हें नहीं चुभ रहा है। लेकिन आप ब्लिंकिट वाला और ठेले वाला केले को कंपेयर कर लो, है ना। तो इज़ नॉट पॉसिबल। ठेले वाले को 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, 150 रुपये भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्वालिटी तो वही बेस्ट होनी चाहिए ना। लेकिन भाई टेस्ट नहीं आया, मुझे से छानना पड़ा, और बहुत ही गंदा टेस्ट था। पी लिया। दूध फेंक थोड़ी ना सकते थे। मैं दूध जो है कभी कभी वो वहाँ से ले आती हूँ, गाय वाला दूध लेके आती हूँ। वैसे तो ज़्यादा पैकेट का लाती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीने के लिए ना गाय का दूध अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं पैकेट का दूध लेके आती हूँ, उससे चाय अच्छी बन जाती है, क्योंकि हम लोग रोज़ दूध पीते भी नहीं हैं। और गर्मी में तो दूध पिया भी नहीं जाता है, ना गर्म ना ठंडा। तो सर्दियों में फिर भी हम हल्दी वाला दूध अक्सर पी लेते हैं, हल्दी वाला या बादाम वाला। बादाम गर्म कर लिया और उसमें केसर बादाम वगैरह डाल लिया तो पी लिया, गुड़ डाल के। या फिर मैं प्लेन दूध पी लेती हूँ हल्दी वाला, और साथ में गुड़ खा लेती हूँ सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में नहीं होता है। तो फिर उसके बाद ये कुछ बर्तन थे, इन्हें मैंने तुरंत धो दिए, क्योंकि इकट्ठा करके रख दो तो फिर बहुत सारे भी सूख जाते हैं, और फिर उनको धोने में बहुत मेहनत लगती है। इससे तुरंत बर्तन भैया गंदे हैं, और फिर खुद को ही तो धोने हैं, कोई और तो आएगा नहीं धोने के लिए। तो भाई तुरंत जैसे जैसे मैं काम करती हूँ, मेरा काम ना तुरंत ऐसे ही होता है कि 4 बर्तन भी अगर गंदे हुए तो मैं फटाफट से उनको धोने में लग जाती हूँ। धोकर क्योंकि रसोई छोटी है, छोटी का भी कोई मसला नहीं, कि बड़ी भी रसोई हो तो भी क्या आप बर्तन इकट्ठे करके रख दोगे, अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, 4 बर्तन है, तुरंत थोड़ा थोड़ा धो लिया और सूख गया, फिर उठाकर उसको रखने में भी आसानी होती है। ये मूंग की दाल है। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब में, कि मूंग की दाल के लड्डू अगर आप 1 लड्डू रोज़ खाते हैं तो उससे आपके बाल और जो है आपकी बाल भी और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी है। हाई प्रोटीन होता है इसके अंदर। लेकिन क्या है कि हम लोग तो ग्रीन मूंग की दाल का चीला भी खाते हैं, और फिर इसके पकौड़े भी बनाकर इसकी सब्ज़ी भी मैं बनाती हूँ। लेकिन चलो इस बार मैं एक लड्डू खाकर देखना चाहती हूँ, और देखती हूँ मेरे बालों में क्या असर होता है इसका, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े हैं। आते वक्त जो है, जब मैं इसको ट्यूशन से छोड़ के आ रही थी, दूध वगैरह लेके आ रही थी, उसकी फ्रेंड को भी घर छोड़कर तेवे आ रही थी। तो एक नई शॉप खुली थी चिकन की, तो हम वहाँ पे चढ़ गए, और कि भाई चिकन ले लेते हैं, बच्चों ने बहुत दिनों से, क्योंकि नवरात्रे थे और बच्चों ने नहीं खाया है चिकन, और पापा भी नहीं है, क्योंकि पापा होते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन चिकन बनता ही है हमारे घर में, आपको पता ही है। तो फिर बहुत दिनों से नहीं खाया, बच्चों ने 10 12 दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों के लिए जो है चिकन, तो उन्होंने कहा मुझे लेग पीस खाना है, तो मैंने कहा ठीक है फिर लेग पीस ही ले लेती हूँ। बाकी चिकन कौन खाएगा, क्योंकि पापा तो है नहीं, पापा होते हैं तो फिर चिकन यूज़ हो जाता है ना सारा, पापा खाते हैं, पापा को पसंद है चिकन। लेकिन बच्चे लेग पीस ही खाते हैं, तो छाँट छाँट के लेग पीस ले लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं चिकन। और मैंने खाना नहीं है, मैं तो खाती नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, कहने का मतलब है कि खा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों रेगुलरली नहीं खा सकती। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही सती सावित्री भी खाती ही नहीं हूँ, या कभी खाया ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों खाने का ना मन नहीं करता। ऐसा मन करता है जैसे कि मैंने खा लिया है, अब मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊँगी, मंदिर जाने में अपने आप को बड़ा असुविधा सी महसूस करती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। पता नहीं, आई डोंट नो मुझे क्या फ़ील होता है, लेकिन एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल सा है। फिर लहसुन था, थोड़ा लेकर आई थी 1 पाव में,
मैंने कहा थोड़ा पीस के रख लो, क्या है ना कि जब मैं मार्केट में बैठती हूँ तो फिर कभी कभी, वैसे तो हस्बैंड नहीं है तो खाना बनाने की इतनी झंझट वंझट नहीं है, बस चावल बना लिया और रात की दाल या कोई सब्जी हो गई या फिर आलू भरता वगैरह या किसी चीज़ की भी भरता वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। आपको पता है मैं कुछ भी भरता बना लेती हूँ और खा लेते हैं, और बस जब जैसे भी हमारा चल जाता है। लेकिन हस्बैंड होते हैं तो प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है, और फिर लहसुन प्याज चाहिए ही होता है। फिर कभी बच्चों को ये खाना है, वो खाना है, गार्लिक ब्रेड खानी है, गार्लिक ये करना है, तो लहसुन प्याज छिला हुआ रहे और थोड़ा पिसा, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने ज़रा सा ही, बस एक कटोरा भर के ही, वो मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, 4 मुट्ठी ही निकाला था, वो ज़्यादा ही नहीं है, चल जाएगा हफ्ते भर तक। तो बस हफ्ते हफ्ते में थोड़ा सा ऐसे पीस पास के रख लिया, और फिर बाकी जो सूखा सूखा थोड़ा सा था अलसा, वो मैंने चाय बनाने के लिए अलग से रख दिया। क्योंकि कई बार क्या है ना, सब्जी ऐसी होती है जैसे कि काले चने हो, सॉरी सफ़ेद चने हो गए, सफ़ेद चने में ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मुंह में अदरक सा आए। तो ये मैंने जो है चिकन बना रही हूँ मैं बिना टमाटर के, क्योंकि बेटी को टमाटर पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज मैं बिना टमाटर के, ये बिहारी स्टाइल टाइप का है, क्योंकि बिहार में टमाटर यूज़ थोड़ा कम करते हैं वो लोग, और इसे मेरे ख्याल से बिहारी चिकन करी बोलेंगे या जो, पर मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, और इसे भी मैंने यूट्यूब में ही देखा। तो ये मैंने मैरिनेट कर लिया, जितना ही मसाला डालना है ना मुझे चिकन में, मैंने सारा एक ही बार में डाल लिया है, ठीक है ना। तो ये मैंने लहसुन वगैरह, वो लहसुन और अदरक को पीस के, मैंने प्याज को पीस के, टमाटर नहीं डाला है, टमाटर की जगह मैंने लेकिन बिहारी चिकन में ना दही नहीं डालते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी कि मैंने इसमें दही डाल दी, क्योंकि बिहारी चिकन में दही नहीं डालते हैं। तो आपको अगर बिहारी चिकन बनाना है तो प्लीज़ आप ये फिर बोलेंगे बिहारी चिकन में मैडम दही तो डालते नहीं, आपने डाल दिया, मैंने डाल दिया, ठीक है। लेकिन स्टाइल वही रखा मैंने बिहारी चिकन टाइप का। तो दही मैंने इसलिए डाला कि थोड़ा दही का वो ना काला काला पन सा दिख रहा था, तो वो मैंने जब वीडियो देखी थी तो उसमें काला काला सा था, वो काला चिकन बनने के बाद काला एक मसाला डाल दो ना तो काला सा बन जाता है। फिर उसके बाद मैंने कपड़े डाले, एक मैंने लिक्विड लाई हूँ सर्फ की जगह, इस बार मैंने कहा इस बार ये लिक्विड यूज़ करके देखती हूँ कपड़ों का क्या क्या कैसा रहता है। लेकिन ठीक है, कपड़े अच्छे धुल रहे हैं, इससे बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है। तो मैंने सीम करके रख गई, और फिर मैंने ये मेरे लिए जो है ना दाल रखी हुई है रात की 1 कटोरी, मैं दाल से खाऊंगी, इसलिए मैं किसी तरह का और कोई सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, खाली चिकन बस बच्चों के लिए बनाया, और मैंने जो है ये बच्चे खा लेंगे। तो अगर हस्बैंड होते तो मैं 8-10 पीस लाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ना 1-2 पीस से कुछ होता नहीं है, वो चिकन मटन फिश वगैरह थोड़ा क्वांटिटी अच्छी चाहिए होती है। लेकिन बच्चे तो 1-1 2-2 पीस खा लेते हैं, उनको मेरे बच्चों को मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता कि 2 पीस भी खा लिया तो चल जाता है। तो ये मेरा चिकन कड़ी बन गया है, देखिए देखने में कितना टमाटर होता है लाल लाल सा होता है ना, तो लाल लाल पन नहीं है इसके अंदर। और ये मैंने, और काली मिर्च ना मैंने इसमें कूट के डाली, तो प्लीज़ काली मिर्च जो है ना थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने ना इसमें तकरीबन 6 या 8 पीस डाले थे, वो ना बहुत तेज़ हो गया। तो आप प्लीज़ आगे से ना 3-4 पीस ही डालूँगी, क्योंकि मैं काली मिर्च थोड़ा स्ट्रॉन्ग और अच्छी क्वालिटी का है शायद, क्योंकि कई बार क्वालिटी अच्छी नहीं आती ना, तो चाहे कितना भी डाल लो मिर्च नहीं होती, लेकिन इसकी क्वालिटी शायद बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और सचमुच में भैया मिर्ची वैसे तो मैं मिर्ची डालती नहीं हूँ, लेकिन बहुत तेज़ हो गई थी, और बच्चों को बड़ा, तो मम्मी बहुत मिर्ची लग रही, मुझे रसा नहीं देना चाहिए था खुशी को। लेकिन लोग के बाद